हे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एके झा कॉमर्स कैंप पे एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तो आप कैसे करते हो। जैसे 10 रुपए का शेयर है और उसको आप अगर आप 12 रुपए बेच रहे हो, मतलब मान लो कि एक कंपनी है तो 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए के रेट से इशू कर रही है, मतलब कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी है, डिमांड शेयर्स के ज्यादा है तभी वो ज्यादा रेट ले रही है। और प्रीमियम पे शेयर इशू करने का क्या एंट्री होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगे, क्या क्या टर्म्स होंगे, वो सारी चीजों के बारे में अभी लोग बात करेंगे और एंट्रीज को प्रॉपरली देखेंगे कि आखिर लमसम के केस में और डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के केस में एंट्रीज कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर हम इशू ऑफ शेयर्स की बात करें, क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीमियम पे इशू करना शेयर पूछा जाता है कि कैसे प्रीमियम पे इशू किया जाता है। इसमें दो तरीके होते हैं, इन लमसम मतलब एक मुश्त भुगतान, एक मुश्त राशि का भुगतान जो हो वो कैसे होगा और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, जब आप लमसम में जब इशू करेंगे शेयर्स को तो एक बार में ही आप सारे पैसे रिसीव कर लेते हैं। अगर आप एक कंपनी है तो, या कंपनियां एक बार में ही सारा पैसा रिसीव कर लेती हैं। तो सपोज करें कि एक 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? कल भी हम पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ऐसे मानकर जो है वो एक इमेजिनेशन करके जो है वो सेट करा था। 1000 शेयर्स है और इसका रेट है 10 रुपया। ठीक है, बट ये बेचा जा रहा है 2 रुपया प्रीमियम पे, 12 रुपए बेचा जा रहा है। तो 10 रुपए के हिसाब से जो है वो एक्चुअली एग्जैक्टली कहे तो उसका शेयर कैपिटल होगा। यहां पर अगर बात करें तो कंपनी जो है वो अगर लमसम में इशू करती है 10 के शेयर को तो 12 रुपए के हिसाब से, तो यहां पर हो जाएगा 12,000, क्योंकि 1000 शेयर पे 12 रुपए के हिसाब से रिसीव करेगी। और प्रीमियम वगैरह जो भी होता है, प्रीमियम जो होता है वो कभी भी आपको बैंक वाले एंट्री में नहीं करते हैं, रिसीविंग एंट्री में उसका हम लोग शो नहीं करते हैं, उसको इंक्लूड जरूर करते हैं बट बैंक वाले एंट्री में उसको हम लोग शो नहीं करते हैं। आगे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अब यहाँ देखिएगा, चूंकि 12,000 रुपया हम रिसीव किए हैं अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के नाम पे, तो उसको हम यहाँ 12,000 से ही डेबिट करेंगे, चूंकि क्लोज करना है इस अकाउंट को। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा भैया? 1000 इंटू 10, यहाँ पर जो है वो मात्र 10,000 जाएगा। और 2 रुपया पर शेयर प्रीमियम था, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1000 शेयर पे अगर आप 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम ले रहे हैं तो 2000 रुपीज हो रहा है। लमसम का केस है ये। लमसम में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होता ही नहीं है, तो ये सब आपका सिंपल सा फंडा था। अब आगे बात करेंगे हम लोग इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स, इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। अगर हम मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स पे जाते हैं और तब जाके हम प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं कॉल्स पे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, जो भी है, तो उस कंडीशन में अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि भैया प्रीमियम जो है, प्रीमियम का जो 2 रुपया है या जो प्रीमियम का 4 रुपया है या प्रीमियम का जो भी है, वो जिस कॉल के साथ बोलेगा उस कॉल के साथ उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। और अगर नहीं बोलेगा तो उसको हम लोग अलॉटमेंट के साथ चिपका देंगे। ठीक है, प्रीमियम के बारे में बोल दिया है कि हाँ प्रीमियम 2 रुपया है, लेकिन वो प्रीमियम किसके साथ एडजस्ट होगा ये नहीं मेंशन किया है, तो उस प्रीमियम को हम लोग एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ। तो चलिए नेक्स्ट ट्राई दिस। अब इसमें भी आपको ऑन एप्लीकेशन पहला एंट्री होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो, अगर प्रीमियम हम सीधे लिख देते हैं ऑन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन पे है तो फिर फर्स्ट और सेकंड केस क्या होगा, मैं सारे केसेस में तीनों केस में बता दूंगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑन एप्लीकेशन मान लीजिए है, अगर एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपया और प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही एडजस्टेड है, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये आपका जो है, मान लीजिए कि एप्लीकेशन का 2 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम है तो 4 रुपया हुआ, तो 1000 इंटू 4 यानी 4000। हम वही एग्जांपल लेके आगे चल रहे हैं। इसमें क्या था कि एक ही बार में 10 रुपया लिया गया था, प्रीमियम का 2 रुपया भी ले लिया गया था, तो 12 रुपया हो गया था। इसमें क्या है कि आपका एप्लीकेशन का 2 रुपया है और एप्लीकेशन के साथ 2 रुपया प्रीमियम भी है, तो 4 रुपया हो गया एप्लीकेशन पे ड्यू, तो हमने पूरा रिसीव कर लिया। और मैंने पहले भी आपको बताया कि बैंक वाले एंट्री, आई मीन टू से कि रिसीविंग एंट्री में प्रीमियम को शो नहीं करते हैं। अब जब एप्लीकेशन का पैसा आप डालेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन को डेबिट करोगे 4000 से और शेयर कैपिटल में डालोगे आप 2000 और शेयर फर्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप 2000 डालोगे। कुल मिला के आपका जो है वो ये एप्लीकेशन के केस में ऐसा एंट्री होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही चीज हमारा रहता है अलॉटमेंट पे, तो आई थिंक मैं ऊपर वाला मिटा लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहते हो तो, फिर मैं ऊपर वाला आपको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग अलॉटमेंट के बेसिस पे बात करेंगे, अलॉटमेंट पे अगर प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे, लमसम को क्लियर कर देते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि 1000 शेयर पे ही हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर यही चीज हमको अलॉटमेंट पे करना होगा तो अलॉटमेंट पे आप जानते हैं कि पहले जो है वो ड्यू किया जाता है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर। मैं शेयर के पहले इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लगा रहा हूं, पिछले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सपोज करिए कि 3 रुपया था अलॉटमेंट का, मान लीजिए कि हम यहां पर एक इमेजिनेशन करते हैं, 2 रुपया है एप्लीकेशन, 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया है अलॉटमेंट, 3 रुपया है फर्स्ट कॉल, 2 रुपया है आपका फाइनल कॉल, ये टोटल आपका 10 रुपया हो गया। अब 2 रुपया इसके अलावा प्रीमियम का भी अलॉटमेंट पे एडजस्टेड है। व्हेन द प्रीमियम इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट देन व्हाट विल वी डू। देखिए सबसे पहला शेयर अलॉटमेंट को करेंगे, आप 5 रुपए का है तो आप जो है यहां पर शेयर कैपिटल में लिखेंगे 1000 into 5, 1000 into 3 सॉरी, अलॉटमेंट का अपना जो है वो कितना से कितना है भैया, 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से आपका अलॉटमेंट का मनी हो गया। और प्रीमियम जो है वो मान लीजिए यहाँ पर शिफ्ट है, एप्लीकेशन का केस अलग था, अगर एप्लीकेशन पे होगा तो ऐसे करेंगे, अगर अलॉटमेंट पे होगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन पे होगा तो सबसे पहले आप ट्रांसफरिंग एंट्री करते हैं, फिर रिसीविंग एंट्री करते हैं, तो ये हो गया आपका 1000 into 2 यानी कि 2000 रुपीज। तो टोटल आपका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हो गया, 5000। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, इसी में दूसरा एंट्री क्या करेंगे भैया, अगर इसको हम मतलब टोटल रिसीव करते हैं, ऑल द एप्लीकेशन ऑल द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड विथ प्रीमियम, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ध्यान रहेगा इस बात का, 5000। ठीक है, यही चीज अगर हम कॉल पे करते हैं तो क्या करेंगे एंट्री, उसको जरा देख लेते हैं। कॉल चाहे जो हो, फर्स्ट कॉल हो फाइनल कॉल हो, मैं एक साथ सिर्फ कॉल का कर देता हूं आपको। अगर यही एंट्री हमें कॉल पे करना हो, तीसरा केस ऑन कॉल्स, तो फर्स्ट हो गया आपका शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अब कॉल के आगे आप लगाते रहिए, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है गाइस, इसमें मान लीजिए कि कॉल का अमाउंट जो है वो 5 रुपया है, जो भी है 5 रुपया 3 रुपया जो भी है, दोनों कॉल को एक साथ अगर एडजस्ट कर ले 5 रुपया कॉल का अमाउंट है। फर्स्ट एप्लीकेशन का था 2 रुपया, अलॉटमेंट का साथ था 3 रुपया। तो जाहिर सी बात है प्रीमियम जो होता है सर अलग अलग भी हो सकता है क्या, अगर आपका ये सवाल है मन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, प्रीमियम अलग अलग भी हो सकता है एप्लीकेशन पे भी। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें 3 रुपया प्रीमियम है, 3 रुपीज प्रीमियम है, और उसमें 1 रुपया प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, 1 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट पे है और 1 रुपया प्रीमियम कॉल पे है, तो उस तरह से आप तीनों को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा कि प्रीमियम किसी एक कॉल पे एडजस्टेड रहता है। ठीक है, तो उस तरह से अगर एक कॉल पे एडजस्टेड होगा उसके लिए हम यहाँ कर रहे हैं इस तरह का। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, मान लो 5 रुपए का शेयर है, कॉल का अमाउंट है 5 रुपया, तो शेयर कॉल पे आप डाल देंगे 1000 into 5, और 2 रुपया प्रीमियम है जो कि हम पहले इमेजिन कर चुके हैं, तो 2000 ये हो गया। तो यहाँ पर जो है वो कॉल पे आपको 7000 ड्यू हो गया। अब ये एंट्री करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग बीइंग द कॉल मनी ड्यू विद प्रीमियम, बीइंग द कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 shares at ₹3 and 2 rupees at प्रीमियम। ठीक है, पूरा आप लिख सकते हैं।
दूसरा एंट्री अगर मान लीजिए कि आप कॉल मनी ड्यू कर दिया, अब आपको रिसीव करना है और पूरा का पूरा अमाउंट अगर आपका रिसीव होता है विदाउट एनी एरियर, तो आप एंट्री कर दोगे सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉमन अकाउंट। ठीक है, ये छोटा सा फंडा है, तो 7,000 रुपये। ठीक है, अगर यही कॉल होता है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलग अलग होता है तो फिर प्रीमियम कॉल इस तरह से करते हैं। तो प्रीमियम एक जो है कैपिटल रिसिप्ट होता है, किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि ओकेजनली कंपनियां इसको रिसीव करती है, रेगुलर इनकम नहीं होता ये। हर बार हर साल कंपनियां प्रीमियम पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो प्रीमियम इज अ कैपिटल गेन, एक तरह से समझिए तो एक तरह से कैपिटल गेन होता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम से सर हम क्या क्या चीजों को मीट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स को आप प्रीमियम से मीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर अमाउंट नहीं है वैसा कुछ आपको जो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, कैपिटल रिसिप्ट से कैपिटल पेमेंट, कैपिटल लायबिलिटीज कैपिटल पेमेंट्स को ही पे ऑफ किया जा सकता है। और अगर कोई अमाउंट आपका रिमेनिंग है जो सरप्लस अमाउंट है, तो प्रीमियम का वो सरप्लस अमाउंट जो है आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम एक बेनिफिट है कंपनी के लिए। कंपनी की सिचुएशंस अगर बहुत अच्छी होती है तो कंपनियां शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। बेल आइकन को जरूर हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और प्रीमियम के से रिलेटेड वीडियोस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा है। आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए थैंक यू।